गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन एक बार फिर से मैं दोबारा क्लास में आई हूँ। चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 2 6th क्लास आवर पास्ट हमारा अतीत टॉपिक के साथ। चैप्टर 2 टॉपिक का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक 6th to 12th। सो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुषार की रेल यात्रा जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। तुषार अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। तभी खिड़की वाली सीट पे उनको बैठने के लिए मिल गई और वो बाहर का नज़ारा देखने लगे। और तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, पता है लोग ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिताया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, उनके चाचा बोले। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते थे, क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता रहा है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते फिरते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फल फूल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। और तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अपना इलाका अन्य इलाके में घूमते रहते थे। और चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था और पानी झील झरनों तथा नदियों में भी मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पसंद करते थे। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती थी? पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है
कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजारों बनाने के लिए किया जाता था। और नेक्स्ट टॉपिक है, रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे। पुरास्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले। नेक्स्ट क्लास में जब पुरास्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, उसमें मैं सारे पुरास्थल स्थान के बारे में बताऊंगी और वहाँ कौन कौन से स्थान मौजूद हैं। अभी मैं इसमें संक्षेप में बताना चाहूँगी कि पुरास्थल स्थान जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थलों पर आखेट खाद्य संग्रहण करते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जिन गुफाओं में वो लोग रहते थे, उन गुफाओं में अच्छी दीवारों पे चित्र मिले थे और कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। पुरातात्विक के अनुसार इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया और पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया करते थे, उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताऊंगी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही। And you all student look at the board. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एंड बातें। पत्थर के औजारों का उपयोग। पत्थर के औजारों का उपयोग कैसे किया जाता था? फर्स्ट, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। सेकेंड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। थर्ड, पत्थर के औजार 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। सो अगेन आई रिपीटेड, माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 12th प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। टॉपिक विषय 6th क्लास हमारा अतीत, आखेट चैप्टर 2। टॉपिक का नाम है आखेट खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एंड बातें। पत्थर के औजारों का उपयोग। पत्थर के औजारों का उपयोग फर्स्ट, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। सेकेंड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था।
एंड लास्ट 3, पत्थर के औजार 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। एंड फिर से मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ एंड बातें। पत्थर के औजारों का उपयोग फर्स्ट, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। सेकेंड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। एंड लास्ट 3, पत्थर के औजार 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। एंड दोबारा फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ एंड बातें। पत्थर के औजारों का उपयोग फर्स्ट, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। सेकेंड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। एंड लास्ट 3, पत्थर के औजार 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलती हूँ चैप्टर 2 में ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो माय यूट्यूब चैनल